आदि ने लगाए इशिता पे इल्ज़ाम, कहा कि आप मेरी माँ हो ही नहीं सकती। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इधर जब पता चलता है आदि को कि आलिया मिहिर से प्यार करती है तो वो उन पलों को याद करता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि आलिया के लिए उसने बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट लेकर जा रही होती है। फिर आलिया कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम रहो इसी रूम में। इतना कह के वो वहां से चली जाती है। आदि खुद को संभाल नहीं पाता। दूसरी तरफ इशिता भी रमन से कुछ नहीं कह पाती, बस उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो कहती है कि सब कुछ ठीक होगा। और वैसे भी आदि कहाँ है, जब इशिता को पता चलता है कि वो आलिया के पीछे पीछे गया है और वो उसके साथ वो गिफ्ट भी देगा, इस बात पे लेके उसे बहुत ही बुरा फील होता है। तभी सामने से डॉक्टर साहब आते और कहते हैं कि मिहिर को होश आ गया है, प्लीज आइए और जाकर उनसे मिल लीजिए। इधर शगुन बहुत खुश है। शगुन और मनी जब आते हैं तो वो कहती है मैं अभी जा रही हूँ मिहिर से बात करने के लिए। तभी जब वहाँ बल्ला हाउस में पता चलता है कि मिहिर अब स्टेबल है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो समझ जाते हैं कि चलो सब कुछ ठीक होगा। तभी यहाँ परेशान रहती है, कहती है कि अब इतना ज्यादा परेशान थी इस चीज को लेकर। फिर सिमी को इशारे करती और कहती है रूही सिमी जा तू घर के अंदर थोड़ा सा रेस्ट कर ले। तभी आती है बंदो, तो वो कहती है कि सब कुछ ठीक है, मिहिर कैसा है, तो पता चलता है कि मिहिर भी अब ठीक है, कोई उसे दिक्कत नहीं है। फिर वो इशारे करती है कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। संतोषी समझ जाती है कि जरूर कुछ बात है और उन दोनों को कमरे में भेज देती है, जहाँ पे बंधु आका समझाती हैं संतोषी को और कहती हैं कि आंटी जी प्लीज मुझे कुछ करना होगा। इधर जब मिहिर का होश आता है तो सबसे पहले पूछता है सब कुछ ठीक है और यहाँ पे कोई दिक्कत तो है नहीं ना, जहाँ पे शीता कहती है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम मिहिर तुम इतना तो बोल सकते हो ना, क्या था रात को सफर करना। वहीं दूसरी तरफ शगुन के मन में ख्याली पुलाव पकड़े होते हैं मिहिर और आर्या को लेकर। जब इधर संतोषी को पता चलता है तो वो रोमी के पास जाती है और कहती है कि तू इतनी रात को क्यों आ रहा है, तुझे पता है कि तू क्या कर रहा है, इतनी रात को तेरी बीबी तेरा इंतजार कर रही हो, तू बाहर में खड़ा है। फिर बंधु को समझाती हुई कहती है कि हमें उसके बारे में बात करना होगा वरना कोई ऑप्शन है ही नहीं। इधर जब इशिता आलिया से बात करती हुई कहती है कि आदि कहाँ है, तो वो कहती है शायद वो घर चला गया होगा। प्लीज अम्मा बताओ ना, मिहिर को होश आ गया ना, मुझे उससे मिलना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे इशिता कहती है तुमने आलिया तुमने आदि को बताया नहीं ना कि तुम मिहिर से प्यार करती है, तो वो कहती है कि हाँ मैंने बता दिया, जो सही था वो सही था। इतना कहे कि इशिता के मन में बहुत तरह के सवाल चलने शुरू हो जाते हैं। फिर वहाँ पे रमन आता है और वो कहता है कि सब कुछ ठीक है, तो वो बोलती है कि हो सकता है आदि घर पे चला गया होगा, अब हमें घर जाना चाहिए। और ऋषिता कहती है रमन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, प्लीज़ हमें चलना चाहिए। इधर मिहिर के पास आलिया पहुंच जाती है, कहती है कि मिहिर तुम ठीक हो ना, मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, मैं बहुत टेंशन में चली गई थी। शगुन बहुत खुश है कि आलिया और मिहिर की नज़दीकियां बढ़ाने में कहीं न कहीं उस शगुन का भी हाथ है। जहाँ पे रमन मनी से भी वहाँ पे रहते हैं हॉस्पिटल में, तो कहता है कि अब आप जाओ, मैं मिहिर के पास रहूँगा। जहाँ पे आलिया जिद करती है और कहती है नहीं मिहिर के पास मैं रहूँगा, सो प्लीज़ रमन अंकल आप भी चले जाइए और इशिता अम्मा आप भी चले जाइए और शगुन आंटी प्लीज़ आप भी यहाँ पे मत रहिए, मैं सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे शगुन कहती है कि अगर आलिया को रुकने का मन कर रहा है ऐसा कोई बात नहीं, चलो आलिया। जब आलिया को लेके शगुन जा रही होती है तो वो बीच में पूछ देती, कहती है क्या बात है, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ पर माँ जैसी तो हो सकती हूँ ना, तुम जो भी कहना प्लीज़ मुझसे निधड़क कर सकती हो। जहाँ पे आलिया कहती है कि अगर मैं कुछ बोलूँगी तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना, तो कहती है मुझे क्यों बुरा लगेगा, एक टाइम एक वक्त होता है, क्या दिक्कत है बताओ मुझे। आलिया के मुंह से निकल जाता है कि वो मिहिर से प्यार करती है, तो कहती है क्या, तो कहती है मैंने कहा था ना कि आप भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। पर यहाँ पे शगुन कहती है मैं बहुत खुश हूँ, टाइम के वक्त सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों गले लग जाते हैं। यह देखकर मनी कहता है ओ शायद मैंने स्पेशल सा मूवमेंट आप लोगों का खराब कर दिया, पर वो कहती है नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इधर शगुन के मन में बहुत तरह के सवाल चल रहे और कहती है कि रमन और ऋषिता को अलग करने के लिए मेरा आलिया सबसे बड़ा हुक्का है, चाहे उसके मेरे बीच में आदि ही क्यों ना आ जाए। इस बात को लेकर उसके मन में बहुत तरह के सवाल चल रहे होते हैं। फिर वह कहती है कि अब हमें चलना चाहिए। इधर ईशिता बहुत परेशान है उस चीज़ को याद करते हुए। जब वो घर आती है तो आदि वहाँ नहीं रहता, वो लॉज में जाती है तो पता चलता है कि आदि अपने आप को ब्लेम कर रहा है और कह रहा है कि सब मेरी गलती है, मैंने ऐसा क्या किया। जहाँ पे ईशिता आती है और समझाती है आदि को, तो आदि चिल्लाता है ईशिता के ऊपर, कहता है कि यह सब सिर्फ आपकी वजह से हो पाया, आपको पता है ना कि मैं आलिया से कितना प्यार करता हूँ। जब आपको यह बात पता था कि वो मिहिर से प्यार करती है तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ईशिता कहती है कि आदि मुझे अभी जस्ट पता चला है,
फिर वो कहती है उसमें ऐसी हालत नहीं थी कि मैं तुम्हें बता पाती, लेकिन वो बहुत गुस्से में रहता और कहता है मुझे आपकी एक बात भी नहीं सुननी है। आपने मेरा बहुत दिल तोड़ा है। आपको जब ये बात पता था कि वो आलिया मिहिर से प्यार करती है तो मैं कभी उसके नज़दीक आता ही नहीं। इस चीज़ को लेके वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत परेशान है और कहता है कि प्लीज़ इसीमा, आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो, आप मेरी इसीमा हो ही नहीं सकती। और वो गुस्से में वहाँ से टकराते हुए कार की तरफ से चला जाता है। इशिता को बर्दाश्त नहीं होता है, मन ही मन बहुत टेंशन में रहती है। अगली सुबह रूही बहुत परेशान और कहती है कि इसी माँ भी ये लंच पे नहीं आई है, मुझे क्या हो गया। तभी वहाँ पे आदि आता है तो वो कहती है कि आदि भैया कम से कम खाना तो खा के जाओ, नाश्ता है। तो वो कहता है मुझे मिहिर नहीं मिलना, मुझे वहाँ पे कोई चाहिए ना अपनी कंपनी संभालने के लिए। और आदि इतना गुस्सा में अपने दादी से बात करता है तो रूही कहती है कि कुछ तो जरूर है जो कि आदि और ऋषिमा सबको मिलके हमसे छुपा रहे हैं। तभी इधर बंधु आकर रोमी से मिहिका से बात करती है, जहाँ मिहिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो मिहिका कहती है तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और बंधु आकर वो भी बोलती है कि मुझे अब इशिता रमन से बात करनी ही होगी। इधर जब रमन को इस बात का पता चलता है कि आदि अजीब सा बिहेव कर रहा है तो इशिता कहती है कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर वो काम से चला गया तो कोई परेशानी की बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है उसका मन नहीं होगा मिहिर के साथ मिलने के लिए। पर रूही कहती है बट शिमा आपको पता है ना कि वो कितना ज़्यादा मामू से प्यार करता है। वहीं आगे वाले एपिसोड में जब रमन को यह बात पता चला इशिता के द्वारा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में हो जाता है। तो आपको पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो।